नशे में थे बिशर हाफी, वो कागज का टुकड़ा आपकी निगाहों से टकराया, आप रुके, आप समझ गए कि इस कागज के टुकड़े में कुछ लिखा हुआ है। आप जैसे झुके तो उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। दिल पे इतना असर पड़ा, इतना असर पड़ा कि आपने वो कागज का टुकड़ा उठाया जिसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शराब के नशे में जरूर थे मगर ईमान, सुभान अल्लाह, ईमान ने साथ दिया। और ईमान का तकाजा ये हुआ कि इस गिरे हुए कागज के पुर्जे को उठा लो, इस कागज के टुकड़े को उठा लो। आपने वो उठाया, होंठों के करीब करना चाह रहे थे मगर दिल ने कहा तू तो नशे में है, तेरे होंठ नापाक हैं, अभी इसको नहीं चूमना। घर पे ले गए, जाकर के गुस्ल किया, नहाए धोए। उसके बाद जब पाक साफ हो गए मेरे साथियों, अल्लाह अल्लाह, उस कागज के टुकड़े पे भी जो गर्दो गुबार था, जो मिट्टी वगैरह लग गई थी, उसको धोया। और उसके बाद अपने घर में जो इत्र रखा हुआ था, इत्र में उस कागज के टुकड़े को बसाने लगे। सुभान अल्लाह। उधर खुदा का करम देखो, गोया के रब अपने फरिश्तों से फरमा रहा था देखो मेरा बंदा मेरे नाम को पाकीज़ा, मेरा जो पाकीज़ा नाम है उस पर जो मिट्टी लग गई थी उसे साफ कर रहा है। अब मेरी रहमत भी इसके दिल को साफ कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक हदीस कुदसी है और ये हदीस सही है। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर रावी हैं इसके, यानी अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा, अल्लाह फरमाता है जो बंदा मेरी तरफ एक बालिश आता है, मेरी रहमत उसकी तरफ 2 बालिश बढ़ती है। जो बंदा मेरी तरफ हल्के कदम से आता है, पैदल चल के, मेरी रहमत उसकी तरफ तेजी से जाती है। मतलब ये है, अल्लाह पाक फरमाता है मैं अपने बंदों के लिए वैसा ही हूं जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखते हैं। जरा ऊंचा बोलो और जोर से बोलो, हैं? अल्लाह ताला के बारे में गुमान रखो, अपना अकीदा बनाओ कि वह अरहमुर राहिमीन है, वो हमारी खताओं को माफ़ करने वाला है, वो रहमान भी है, रहीम भी है, सत्तार भी है, गफ़ार भी है, वो बड़ा करीम है, करम फरमाने वाला है। जब वो अता करने पे आता है, दाता भी है, करीम भी है, कारसाज है। जो मांगना है मांगो मोहब्बत से, प्यार से, फयाज है वो और रहीमो करीम है। मायूस हो ना कुफर है परवरदिगार से। अब ऐसा भी नहीं कि तुम गुनाहगार हो गए तो तौबा का जहन में तसव्वुर भी ना आए कि तौबा करके क्या करेंगे, गुनाहों से नामा अमाल सिया हो चुका है, हम तौबा करके क्या करेंगे। नहीं नहीं, कुरान कहता है या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, हद से गुजर जाने वालों, गुनाहों के दलदल में फंस जाने वालों, मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो जाना। जरा जोर से बोलो, अल्लाह कह रहा मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना। तुम तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर लूंगा। अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है। बुखारी की यह हदीस शरीफ है, और भी कुतुब में आई है ये हदीस, वो तो आपने सुनी है, बस इशारा करके गुजरूंगा कि एक बंदे ने 99 कत्ल नहीं किए थे, आया कि नहीं आया, और फिर उसने 100वां कत्ल भी कर दिया था, वो तो सुना है आपने। और फिर भी अल्लाह का करम देखो, उसका रहम देखो कि अल्लाह ताला ने अपने करम से उसकी तौबा कबूल फरमा ली थी। तो ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि उसके करम का कोई ठिकाना, आवाज आया, उसके करम का कोई ठिकाना। और इसी तरह ये भी जहन में रहे कि एक ही चिंगारी बहुत होती है पूरे शहर को जलाने के लिए, तो एक ही गुनाह बहुत होता है पूरे नामा अमाल को खत्म करने के लिए। हाँ, इस चीज को भी उम्मीद भी रहना चाहिए और डर भी रहना चाहिए। यानी उम्मीद भी रहे कि या अल्लाह तेरे करम से इतनी उम्मीद है कि तू मुझे माफ कर देगा, और डर भी रहे, खौफ भी रहे कि मैं गुनाहगार हूं, मेरी पकड़ हो जाएगी। चूंकि जहां उसने अपने करम का, रहम का तस्करा किया है, वहां यह भी कहा है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। कहा है कि नहीं कहा है कुरान में? भाई जहां वो गफ्फार है वहां कहार भी तो है।
दोनों पहलू जहन में रखो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हजरात, तो मैं ये बता रहा था आपको कि अब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करे, ना उम्मीद ना हुआ करे। चूंकि ना उम्मीदी दिलाना भी शैतान का एक मकर होता है, उसका फरेब होता है। वो इंसान के जहन में वसवसा डालता है कि तौबा करके क्या करोगे, तुमने इतने गुनाह कर लिए, अब तुम्हारी तौबा कहाँ कबूल होगी। ऐसा नहीं है, तुम सच्चे दिल से तौबा करो, तौबतन नसूहा करो, अल्लाह अपने करम से तुम्हारी तौबा कबूल फरमाने वाला है। वो तौबा कबूल फरमाता मेरे साथियों, वो तव्वाब है, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है। वो अपने करम का पर्दा डाल देता, अपनी सत्तारी का पर्दा डाल देता है। ओ भाइयों, मैं बताइए रहा था कि हजरत बिशर हाफी ने इत्र के अंदर उस कागज के टुकड़े को बसा दिया और अपने घर में वहां पे रखा, जो घर में सबसे ज्यादा इज्जत की जगह थी और सबसे ज्यादा बुलंद जगह थी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। अच्छा, दिन निकला, दूसरा दिन निकला, दिन निकला मतलब दूसरा दिन निकला, तो फिर वही हमने क्या कहा था, आदत को आदत कहते ही इसलिए हैं कि वो आदत होती है। अरे वो आदत होती है, आ गई पलट के फिर वही आदत, और फिर आपके कदमों को खींच के ले गई वहीं पे मैं खाने में, शराब खाने में, शराब पी रहे थे। उधर अल्लाह की तरफ से आपके लिए बशारत का पैगाम आ गया था, खुशखबरी। हाँ, वली कामिल थे उसी खित्ते के, एड्रेस पूछते पूछते पहुंच गए शराब खाने पे। किसी ने कहा कि आप अल्लाह वाले हो और बिशर का पता पूछ रहे हो, तो शराबी है उसका पता आप पूछ रहे हो। आए है, उन्होंने कहा मैं आया नहीं हूं, भेजा गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना करीम है खुदा, बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो 100 देता है। अरे 100 क्या, 100 देता है, वो तो बेशुमार देता है। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। अच्छा ऐसी बात है, कहा हाँ वो बहुत बड़ा शराबी है। कहा मैं तो भेजा गया हूँ, पहुँच गए और जाकर के पूरी बात बताई। बिशर के कदम कांपने लगे, डगमगाने लगी टांगें और रोने लगे। इतना रोए बिशर की ज़िंदगी में कभी नहीं रोए थे। और कहा मुझ जैसा आसी और मेरे खुदा का करम, मुझ जैसा शराबी और मेरे खुदा का ऐसा बड़ा एहसान, ऐसी तौबा की कि ज़िंदगी में शराब पीना तो दूर की बात है, शराब का तसव्वुर भी जहन में नहीं आया। ऐसी सच्ची तौबा की, और नंगे कदम ही रहते थे, मतलब चप्पलें नहीं पहनते थे, जूतियां नहीं पहनते थे, नंगे कदम ही रहते थे। हाफी अरबी में कहते हैं नंगे पांव चलने वाले को, इसलिए उनके नाम के साथ ये जुज बन गया, बिशर हाफी, नंगे पांव रहने वाला बिशर। अल्लाह अकबर। ऐसे दुआ करने वाले हुए गोया के मुस्तजाबुद्दावात में आपका शुमार होने लगा। अल्लाह के ऐसे मुकर्रब वली बन गए। बताओ पहले शराबी थे कि नहीं थे? जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, थे कि नहीं थे? तो अगर सराय तरीन में हमारा कोई जवान लड़का शराबी बन गया है, कोई बूढ़ा है, कोई अधेड़ उम्र का है, शराब पीता, अगर वो तौबा करके मस्जिदों में आने लगे, नमाज पढ़ने लगे, तो उसका मजाक मत उड़ाना कि इतनी बिल्ली खा के पता नहीं कैसे कैसे लोग बोलते हैं ना, कि वो बोलने की जरूरत नहीं, जो भी बोलते हैं ऐसा मत करो, मजाक ना उड़ाओ। इंसान ने तौबा की है, ये तो देखो कि अल्लाह ने उसे तौबा की तौफीक अता फरमाई है। किसी को हमने देखा है कि दावत इस्लामी वालों की कोशिश से, या इमाम साहब ने तकरीर की, मुफ्ती साहब ने खिताब फरमाया, हज़रत मौलाना अब्बास साहब क़िबला ने खिताब फरमाया, तो मुक्तदियों का दिल पसीजा, वो तौबा करके 5 वक्त नमाजी बन गए। तो बाज़ लोग उन्हीं का मजाक उड़ा, अरे पहले तो तुम ऐसे थे। अरे तो पहले थे ना, पहले की बात क्यों कर रहे हो तुम, अब की बात करो। अरे पहले क्या पता तुम भी कैसे थे। जो किसी तौबा करने वाले का मजाक उड़ाएगा उसके बारे में बड़ी सख्त वईदें आई हैं। बस इतना समझ लो कि खुद भी गिरफ्तार हो सकता है उस गुनाह में जिसका मजाक उड़ा रहा है। वो तौबा कर चुका है, ये बात जहन में रहे। अरे तौबा जब खुदा ने कबूल कर ली, तो ये जो अल्लाह का करम है, उसका मजाक तू क्यों उड़ा रहा भाई? किसी ने तौबा कर ली, बात खत्म। हजरत बिशर हाफी के बारे में बताया, पहले शराबी थे, अब अल्लाह के वली बन गए।
और उनकी जलालत इल्म और फजल का झंडा फजल और कमाल की चोटियों पर लहराने लगा। वो अपने जमाने में आसमाने विलायत के बदरे मुनीर बन करके चमके हैं हजरत बिशर हाफी। उनका तस्करा आप किताबों में पढ़ो, आंखें ठंडी हो जाएंगी, जहन आपका पुरसुकून हो जाएगा, आपके कलेजे पे बर्फ पड़ने लगेगी। ऐसे बावकार वली बने हैं हजरत बिशर हाफी, जिन रास्तों से गुजरते थे यार, उन रास्तों पे जानवर तक लीद नहीं करते थे कि कहीं बिशर हाफी के पांव आलूदा ना हो जाएं। एक मर्तबा कोई आपसे मिलने के लिए आ रहे थे कोई साहब, उन्होंने देखा कि रास्ते में लीद पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, जानवरों ने रास्ते में गंदगी कर दी है। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पूछने वालों ने पूछा रो क्यों रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूं कि आज वली कामिल का विसाल हो चुका है। कहा तुमने कैसे पहचाना? कहा इसलिए पहचान लिया कि इन रास्तों का परागंदा होना, इन रास्तों पे लीद का मिलना, इन रास्तों पे नजासत का मिलना निशानी इस बात की है कि अल्लाह का वली बिशर दुनिया से जा चुका है। जब तक वो रहे उनको सब पहचानते थे। अल्लाह वालों को सिर्फ इंसान नहीं पहचानते, बेज़बान भी पहचानते। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं, देखो भाई सुनो मेरी बात। शराबी अगर कोई है आप में से या आपके घर वालों में से, ये वाकया सुबह को जाकर के सुनाए उसे, पहली फुर्सत में तौबा करे। अभी मैं 40 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, कर लूँगा तौबा, ये सोचने वाले तौबा न कर सके, कब्रों में उल्टे पड़े हुए हैं। बड़ा सख्त अजाब है। कुछ इशारा हमारे हजरत मौलाना आदिल साहब ने दिया था जी जी, शराब पीने वालों के बारे में बहुत सख्त वाइदें हैं। समझ रहे हो नहीं आप? बहुत सख्त। इमाम ज़हबी की एक किताब है किताबुल कबाइर, उसके अंदर एक कफन चोर का मुकम्मल वाकया मिलता है। तो उसमें ये आया कि वो कहता है, उसने खलीफा के पास आकर के तौबा की, कहता मैं पहले ऐसे ऐसे तौबा कफन चुराता था, मगर एक वाक़े ने मुझे बहुत मुतासिर किया और मैंने अब तौबा कर ली है। खलीफा ने पूछा क्या? कहता है कि मैं एक कब्र में पहुंचा तो मैयत का चेहरा, बता दूं? अरे बता दूं आप लोगों को? उसने कहा मैयत का चेहरा खिंजीर की शक्ल में हो गया था। इमाम ज़हबी की बड़ी मारकतुल आरा तसनीफ है किताबुल कबाइर, उसका तर्जुमा भी किया है दावत इस्लामी वालों ने उर्दू में। समझ में आई बात आपको? नहीं आई समझ में? बोलिए जोर से जरा। कहते हैं कि मैं इतना घबराया कि भागने लगा और मेरे कदम रुक नहीं रहे थे घबराहट की वजह से। आवाज आई, ओ भागने वाले, ये तो पूछ ले कि ये अजाब क्यों हो रहा है, ये तो पूछ ले कि ये अजाब। कहते हैं पूछने की हिम्मत क्या थी? गैब से आवाज आती है कि ये वो इंसान है जो दुनिया में शराब पीता था और बगैर तौबा किए। अब ये बात दूसरों तक पहुंचाना तो आपकी जिम्मेदारी है, हमने आप तक पहुंचाई है। शराब पीता था, बगैर तौबा किए मर गया। जहन्नमियों, ये तो वाकया हो गया। हदीस शरीफ भी है कि जहन्नमियों की बदन से, मुझे मुकम्मल कंफर्म नहीं है, या ये है कि जहन्नमियों की शर्मगाहों से, बहरहाल पीप का जिक्र तो है, ये यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, जो पीप जहन्नमियों की है वो पिलाई जाएगी शराब पीने वालों को। सुन लो कान खोल करके। ये जवान बच्चे जो है ना हमारे, कि वहाँ बैठने लगे सोहबतों में, वो पहले शुरू में जो है ये गुटके उटके भी नहीं खाने चाहिए, मैं तो साफ बता रहा हूँ भाई। ये भी, ये मतलब हराम की हद तक तो नहीं है, मुफ्ती साहब कबिला तशरीफ फरमा है, लेकिन मकरू जरूर है भाई, ये सेहत को तो खराब कर रहे हैं। अरे मकरू कहने में क्या परेशानी है, चलो मकरू तंजीमी मान लो, मगर मकरू तो है ही। अरे नापसंदीदा है कि नहीं कि गुटके खा रहे हैं वो? मुंह का साइज और छोटा हो जाए, और किसी का पहले से ही छोटा हो जाता तो और छोटा हो जाता। ये जो फेफड़े खराब हुए हैं, ये जो खाना नहीं खाया जाता, तो ये एक दिन का काम थोड़ी है, बड़ी मेहनत करी है इसके लिए साहब ने। और ये बात मैं भी गवर्नमेंट से भी कहता हूं कि आप जो है एक तरफ कहते हो कि
इसका खाना, जैसे सिगरेट ही है मिसाल के तौर पे, कि इसका पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अबे जब हानिकारक है तो परमिट क्यों दे रहे हो भाई? तुम सर क्यों हिला रहे हो? जोर से नहीं बोल सकते हो? परमिट भी दे रहे हो और एक तरफ हानिकारक भी बता रहे हो। बोलो वो खाई क्यों रहा है तो तुम बेच ही क्यों रहे हो? अरे नहीं आई बात समझ में? ऐसे शराब का मामला है, शराब है इलीगल और बिक रही है। शराब जो है ऑन रोड दुकान इलीगल है कानून के एतबार से, मगर चल रहा। इस मामले में मैं उन सूबों की तारीफ, जैसे मिसाल के तौर पे बिहार में शराब पे प्रतिबंध है, मैं तो कहता हूँ हमारे यूपी में भी होना चाहिए। जी जी। कितने शराबी हैं? अरे यार मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो सफर में ज्यादा रहता हूँ। एक दिन मैं इधर कासगंज के पास से गुजर रहा था तो 2-3 पड़े थे उसमें नाली में। अरे मैं डर गया, मैंने कहा क्या चीज है यार ये। गाड़ी थोड़ी स्पीड कम हुई तो 3 लुढ़के पड़े थे अपने में वल्दियत के। यानी इंसान जो है वो उसे नाली में भी ऐसा लगता है जैसे कहीं नहर में टहल रहे हैं। वो एक किसी ने मुझे वीडियो भेजी, वो भला आदमी शराब के नशे में है और सांड से बहल लिया है। सांड से, अब सांड से बहल रहा था तो सांड ने भी तबीयत सही कर दी। अरे नहीं आई बात समझ में? अबे भाई मुफ्ती महबूब साहब किबला, ऐसी चीज इस्तेमाल करना जिससे जहन सलामत रहे, जहन बढ़े, ये तो समझ में आता है। जैसे बादाम खाते हैं आप तो समझ में आता है, रोगन बादाम इस्तेमाल करते हैं, सुभान अल्लाह। चलो दिमागीन खा लेते हैं, सुभान अल्लाह। दूध है, दही है, खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दिमाग बढ़ रहा है तो कोई भी कहेगा भाई दिमाग बढ़ रहा है तो खाओ। अबे जिससे दिमाग ही खत्म हो रहा है वो इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें तो गैर ज़वील उक़ूल में पैदा होना चाहिए था फिर। यानी ये साबित कर रहे हो कि हम इंसान होने ही नहीं चाहिए थे। अबे इंसानों में और दूसरी मखलूकात में यही तो फर्क है कि इंसान के अंदर अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी है। अब तुम वो पी रहे हो जिससे सलाहियत ही चली जाए। अरे नहीं बोलोगे जोर से? मेरी बात समझ आ रही है आपको? यानी ऐसी चीजें बच्चे पी रहे हैं। और फिर वो नशे के जंक्शन भी मैंने बताया, ये अपने सोसाइटी की भी बात बता रहा हूं मैं। और इस मामले में मैं सबसे कह रहा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यार किसी भी कम्युनिटी के हो, भाई अपनी सेहतों का तो ख्याल रखो यार। ऐसी चीज इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हो जिससे नुकसान हो, जिससे सेहत भी खराब हो जाए। मैं गुटके को कह रहा था कि वो ऐसे ही धीरे धीरे, अरे हम जैसा सीधा साधा आदमी तो अगर उसके 2-3 जो होते हैं, क्या होते हैं भाई वो, उसकी जो ईंटें वीटें होती हैं, अद्धे ईंटें उसके छोटे छोटे जो होती हैं, वो हम जैसा कोई आदमी अगर 1-2 भी मुंह में डाल ले तो ऐसा लगेगा शाम तक समझ में कुछ नहीं आएगा। वो शुरू में मैं ये कह रहा था, अगरचे ये उस हद तक नहीं है, मैंने आपको मसला वाजे कर दिया, मगर ये कह रहा हूं कि इसकी भी क्या जरूरत है। मतलब कोई बात है कि शौक है, अबे शौक है तो फिर ईंटें खाने लगो। शौक है तो यार ये क्या बात हो गई, शौक है। अबे कम से कम ईंट बनी तो मिट्टी से है, तो उससे तो वो बच्चे सही है जो मिट्टी खा रहे हैं। मतलब क्या शौक डाला है? नहीं। और इस तरह से मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, सिगरेट की भी आदत नहीं डालनी चाहिए। उसके भी पैकेट पे लिखा हुआ होता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, अगरचे कंपनी को परमिट भी मिल रहा है। क्योंकि ये जो धुआं आप मुंह से निकाल रहे हैं ना, एक दिन ये आपके फेफड़ों से धुआं निकाल देगा। क्योंकि मौलाना गुल हसन साहब, दूर रहने इन बातों से, मैं उलमा से भी कहता हूँ। हाँ, ये नहीं है कि उस पे अरे यार क्या बोलते हैं उसे, वो जो मसलते हैं, अरे मसलते हो, ये तुम्हारी जिंदगी मसल देगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? आप लोगों को बताएं, शराब बिल्कुल छोड़ दो। अगर कोई सोसाइटी में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे मोहल्ले में इस बीमारी में गिरफ्तार है, उसे बिठाकर समझाओ। उससे कहो यार तेरी समस्या क्या है भाई, उसे बिठाकर नहीं समझाओ, उसे अपने पास ही बिठा करके रखो। 1-2 महीने जरा कायदे से केयर कर लो, उसे केयरफुली केयर करो। नहीं आई बात समझ में? यानी तुम्हें भी केयरफुल रहना पड़ेगा। जा रहा है, हाँ जरूरत से जा रहा, ठीक है, ठीक है, तेरी जरूरियातें, खाना खा के वहीं उसके आसपास में रहो। आप बाप हो,
नजर रखो जाएगा नहीं कहीं, कुछ दिनों तो तड़पेगा, चूंकि बॉडी उससे मांगेगी जिस चीज की उसने आदत डाली है। जैसे बताते हैं कि जिन लोगों को आदत हो जाती है तो उनका उन्हें बड़ी बेचैनी सी होती है, क्योंकि जब नशे में होते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है जैसे वो एक दफा तहजीब लखनवी में लिखा हुआ है, यार याद आ गया तो सुना दूं, कि एक वो पागल खाने में नेहरू जी पहुंच गए, तो एक पागल मिल गए, तो पागल से पूछा भाई आप, तो उसने अपने बारे में बताया। बातचीत करने का अंदाज सही ना था, तो किसी ने कहा कि ये अपने मुल्क के वजीर आजम हैं, तो पागल बोला हम भी यहाँ आने से पहले खुद को वजीर आजम ही समझते थे। नहीं आई बस, क्या यहाँ आने से पहले हम भी खुद को वजीर आजम ही समझते थे, ये वजीर आजम है, ठीक है, यहाँ आ गए तो आ गए। तो पागल तो जब अकल उसकी नहीं रहेगी मांगेगा, जिस्म उसका खून आदी हो गया है नशे का, उसका खून भी मुतालबा करेगा, उसके जिस्म के आज्जा मुतालबा करेंगे। ऐसे वक्त में उसे रोकना है, उसे किसी भी तरीके से उस आदत से बचाना है। 40 दिन, 2 महीने, 3 महीने आप उसे बुरी सोहबत से बचा लो, इंशाअल्लाह वो बुरी आदत से बच जाएगा। बोलिए जोर से इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। और खुद भी सच्चे दिल से तौबा करे। अच्छा, शराब पीने वाला भी खुद भी समझता है इस बात को कि यार बुरी आदत है, समाज में वो दिखाने के लायक नहीं रहे। बाज जगह तो समाज ऐसा हो गया कि सभी ऐसे हो गए। मैं तो जलसों में जाता हूँ, एक जगह का नाम नहीं ले रहा, वहाँ मुझे बता रहे थे हजरत यहाँ तो, और पूछो मत उन्होंने क्या बताया, ना पूछो तो ही सही है और ना बताऊँ तभी सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने यहाँ को देखो, 1-2 दाने जो ये बिखर रहे हैं इन्हें रोको, इन्हें शराबी मत बनने दो। अगर धोखे से इन्होंने पी ली है तो इनको समझा बुझा करके वापस लेकर के आओ, और वो जब सच्चे दिल से तौबा कर लें तो फिर उनका मजाक ना उड़ाओ, उनको मुबारकबाद दो, उनकी मिसाल दो। जैसे आज बिशर हाफी का तस्करा आता है, अरे हजरत फुजैल इब्ने अयास कौन है, रास्ते लूटा करते थे, मगर बाद में ऐसा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया कि लोग उनकी बारगाह में आकर के दिल लुटा दिया करते थे। तो ये तो खुदा का करम है, वो जिसे जैसे चाहे बना दे, वो बुरे को अच्छा बना दे। जोर से बोलो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना ली। आप भी पढ़ लीजिए मेरे साथ, अपना सीना मदीना बना लीजिए, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, तेरे दिल पे होता री उदासी, अगर तेरे दिल पे होता री उदासी, अगर नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए, नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार हैं तो हमें कहना उनका मानना है। जोर से बोलिए, कहना उनका। इब्तिदाई इस्लाम में वो मुआशरा था, समाज था, लोग पीते थे शराब, तो इस्लाम ने स्टेप बाय स्टेप शराब के बारे में अहकामात अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। पहले कहा गया कि वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, और फिर एक दौर वो भी आया कि कहा गया कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो नशे की हालत में मत पढ़ो, ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। और फिर ये जो मैंने आयत पढ़ी, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, यानी धीरे धीरे शराब से। और जब शराब की हुर्मत और शराब की नापाकी का जिक्र आ गया तो इतने शराब के मशकीज़े बहाए गए कि मदीने की गलियों में पानी की जगह, यानी मदीने की नालियों, जो नालियां थी वहां पर, उसमें पानी की जगह शराब बह रही थी।
यानी सहाबा ने ये साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह, जीना भी आपके लिए है और मरना भी आपके लिए है। मेरे आका, शराब हराम है तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, देखेंगे भी नहीं। तोड़ दिए मशकीज़े, छोड़ दी उन्होंने शराबें। तो हम भी तो सहाबा के गुलाम हैं, जोर से बोलो, हैं कि नहीं? तो हम भी अपने समाज को नशे की आदत से दूर रखें, नशे से मुक्त रखें, अपने समाज को नशे से बचाएं। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। चूंकि नशा एक तो आखिरत खराब करता ही है यार, आपकी दुनिया भी खराब कर देता है। और दूसरी बात, जुआ, ये भी हमारे समाज में पनप रहा है, अलग अलग नामों से पनप रहा है, मगर पनप रहा है। मौलाना गुल हसन साहब, ये है कि नाम वो है ना कि हुजूर ने फरमाया ना कि क़यामत के करीब शराब को अलग अलग नामों से, हदीस का मफ़हूम है कि नाम बदल जाएंगे। तो ऐसे ही जुए का मामला भी ऐसे ही है, लोगों ने इसके नाम चेंज कर दिए धोखा देने के लिए। डायरेक्टली जुए के नाम से तो एकदम पब्लिक मुतासिर नहीं होगी, मुसलमानों की पब्लिक, तो इसके नाम चेंज कर दिए। जैसे ड्रीम 11 है, तो हमारे बच्चों ने उसी पे पैसे लगाने शुरू कर दिए। आज तक हमने तो नहीं देखा कोई जुआरी मालदार होता हुआ, देखा आपने भी नहीं होगा। मैंने तो अखबार में यहाँ तक पढ़ा था कि एक जुआरी पहले पैसा हारा, उसके बाद अपना मकान हारा। अखबार में कटिंग मौजूद है, मैं बगैर सबूत के नहीं कह रहा हूँ। आखिर में अपनी बीवी भी हार गया। जुआरी, जुआरी की बात बता रहा हूँ मैं। ये लफ्ज कितना अजीब सा लगता है। अरे कोई कहे ना कहे, लेकिन आप जुआ खोलते हो तो शरीयत की नज़र में जुआरी हो आप, ये समझ लो आप। कोई आप समाज में आपके स्टेटस की वजह से, समाज में आपके लेवल की वजह से कुछ ना कहे, तो उसके ना कहने से मूंछों पे ताव देने की जरूरत नहीं है। आप अगर जुआ खेलते हैं तो शरीयत की नज़र में जुआरी हैं।